बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जो कि प्रचार के लिए बिहार में प्रचार लगातार आप कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो 1 करोड़ रोजगार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार तो पेपर लीक का केंद्र है और बिहार के जो युवा हैं निराश हैं, जिन्होंने मुंबई बनाया, दिल्ली बनाया, दुबई बनाया, लेकिन बिहार में युवा निराश है। बिहार के युवा निराश का सर्टिफिकेट देने के पहले राहुल को माफी मांगना चाहिए अपने पुरखों के लिए, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके परनाना प्रधानमंत्री रहे और बिहार में बदहाली रही तो कांग्रेस का योगदान है ना। बिहार का पलटा हुआ 2004 के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार बदला है, आज 4 एयरपोर्ट चल रहे हैं, बिहार का पूरा परिदृश्य बदला। 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि बिहार के विकास में लगी है। बिहार के अंदर गंगा नदी के बाईपास पुल से लगा करके हर स्थान पर बिहार की जनता अब ये कह रही है कि विकास के लिए एनडीए के साथ। लेकिन सर, राहुल गांधी ने एक बात और कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन सरकार चलती है नागपुर से, दिल्ली से और रिमोट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। ये वो अपने खानदान के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार है, उनके पिताजी और उनके दादाजी, उनकी नानी जब चलाती थी, वो उनके अनुभव की बात बता रहे हैं। हमारी सरकारें तो अपने बलबूते पे चलती है। क्या रिमोट कैसे, मतलब उस समय की क्या बात बता रहे हैं? हमारा अपना उदाहरण है, यहाँ अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है और दूसरे दिन उनका फरमान निकल जाता कि आप राज्यपाल बन के जाओ। एक दिन बाद कोई कैसे राज्यपाल बनेगा? ये कांग्रेस का इतिहास। और यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर कोई हाईकोर्ट से रिजल्ट आता है कि वो प्रधानमंत्री के उस चुनाव में अयोग्य घोषित है, वो देश में आपातकाल लगा दे। ये घर से सरकार चलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपने निर्णयों के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कांग्रेस ने सदैव सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशरी हो, आम प्रशासन हो, आम जनता हो, सबको कठपुतली बना के रखा और वो राजा महाराजा की तरह व्यवहार करते रहे। इसीलिए इसको प्रधानमंत्री के शब्दों में नामदार और आमदार खासदार की लड़ाई बताया। आमदार माननीय प्रधानमंत्री है, आम परिवार से निकल करके आते हैं, जिनके परिवार में कोई सांसद विधायक नहीं, हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं जिनके परिवार में कोई सांसद विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी है, जिनके परिवारों से ऐसे गरीब परिवार के बच्चे भी निकल करके इन पदों तक पहुंचते हैं। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? अब ये तो उनकी जाने। मैंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोगों की बात हम करेंगे कि हमारे यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं और ये दोनों सामने वाली पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सिवाय परिवारवाद की और कोई बात ही नहीं करते। बनेगी आपकी सरकार दोबारा बनेगी? 100% बनेगी। अब प्रचार करने दो भाई, जाने। ये प्रचार के लिए निकलते हुए डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव में, खासतौर पर 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो यादव बहुल हैं, ओबीसी बहुल हैं और उन चुनाव पर मध्य प्रदेश से 1 दर्जन से ज्यादा सभाओं में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जा चुके हैं और लगातार बिहार चुनाव में दौरा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ। बिहार सरकार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है वो महिलाओं को बड़ी मदद कर रहे हैं और इसे लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट जी, जो 10,000 रुपया आप दे रहे हैं लगातार खाते में, जो डीबीटी जा रहा है, उसे लेकर के आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि चुनाव के दौरान जो है ये प्रलोभन देने की कोशिश है। नहीं, ये प्रोसेस है। ये राष्ट्रीय जनता दल तो महिला विरोधी है ही। महिला बिल फाड़ा, महिलाओं को आरक्षण कभी नहीं दिया, महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं होने दिया। आज यदि महिलाओं के लिए काम एनडीए की सरकार कर रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और ये आउटगोइंग स्कीम है, ये लगातार डेट भी निकाले गए
ये विज्ञापन भी है, सबको बताए गए हैं, सरकार का कमिटमेंट है। तो जो बहनें फॉर्म भर रही हैं उनको उनकी राशि जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि इसको बंद कर दीजिए, तो बहनों को ये जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसको बंद कराने के लिए प्रयास शुरू किया है। 7 तारीख को अंतिम किस्त भी मिलनी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके कहा है कि 7 तारीख वाला जो है उसे रोका जाना चाहिए, चुनाव प्रभावित ये होगा। लगातार कई किस्तें हैं, ये अभी से दिसंबर जनवरी तक की किस्त, ये लगातार डेट में है, कोई अंतिम किस्त अभी नहीं है, ये जनवरी तक जाने वाला किस्त है। तो ये प्रोसेस है, सरकार ने घोषणा किया है, वो जमीन पर उतारने का काम किया है। राजद इसका विरोध करके महिलाओं के उद्योग को बंद कराना चाहती है। बिहार के चुनावी प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, अब तक किसी भी नेता ने इस विधानसभा चुनाव में 17 एक दिन में विधानसभा चुनाव प्रचार जो है वो नहीं किया है। लेकिन आज आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की 17 जनसभाएं जो हैं वो प्रस्तावित हैं। एक दिन में 17 जनसभाएं वो आज कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये राबड़ी आवास से यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव की जो सभाएं हैं वो होंगी। तेजस्वी यादव सबसे पहले यहाँ से निकलकर जो मोतीपुर विधानसभा है मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, मुजफ्फरपुर के बाद साहेबगंज जाएंगे, उसके बाद गोपालगंज में उनका कई जनसभाएं हैं, सिवान में 3 से 4 जगहों पर जो है उनकी जनसभाएं हैं। उसके बाद फिर गोपालगंज होते हुए जो है वापस लगभग 7 बजे रात तक जो है वो तेजस्वी यादव वापस घर लौट रहे हैं। तो सुबह 9 बजे से 9:15 बजे से लेकर के और रात के 7 बजे तक लगातार जो है तेजस्वी यादव जनसभाएं कर रहे हैं। प्रचार पहले चरण का खत्म होने में मात्र 4 दिन का शेष बचा है और ऐसे में पूरी ताकत जो है वो तेजस्वी यादव ने झोंका है और हर जगह जो है वो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम ने खासा असर डाला है। हेलीकॉप्टर जो है पिछले दिनों उनकी जनसभाएं जो हैं वो रद्द हुई थी, लेकिन उसके अलावा जनसभाओं को उन्होंने रोका नहीं, बल्कि नया तरीका इस्तेमाल करते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ तमाम जनसभाओं को जो है उन्होंने संबोधित किया। आज भी 17 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। अगर हेलीकॉप्टर जहाँ कभी उड़ान हो सकेगा, जहाँ पे जो पायलट हैं वो परमिशन अगर मिल सकेगा वहाँ तक जाएंगे, वरना सभी जगहों पर तेजस्वी यादव जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभाएं संबोधित करेंगे।